इतना बुरा हाल हो रहा है मणिपुर का। अगर प्रधानमंत्री चाहते ना तो 1 मिनट में ये लड़ाई दंगे जो भी कुछ हो रहे बंद हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। एक महिला को, और वो महिला कौन थी? एक उस सेना के जवान की पत्नी जो शहीद हो गई, उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाया जाता है और उसके पार्ट्स को इतने बुरे तरीके से नोचा जाता है, खींचा जाता है और वो वीडियो वायरल होती है। क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? क्या कर रहे थे उस समय स्मृति ईरानी जो उस समय समाज कल्याण विभाग की थी? एक बार भी उनको जाने का हक नहीं था क्या? मोदी जी ये मानते ही नहीं हैं कि मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। पिछले 1 साल 7 महीने में उन्होंने जो देश भर में यात्राएं की हैं, उसमें 1 भी मिनट का समय मणिपुर के लिए उन्हें नहीं मिला। देख फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा जी मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? जैसे मणिपुर का मुद्दा है, 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, मणिपुर लगातार चल रहा है मगर प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं पहुँच रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी ये प्रधानमंत्री बने थे आज से 12 साल 11 साल पहले, तो उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे पे कितने उस पर उनकी सच्चाई सामने आ रही है। एक मणिपुर नहीं, देश के और हिस्सों में भी बेटियों के साथ बहुत बुरा अत्याचार जैसा हालात पैदा कर रखे हैं। आज देश में 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है और मणिपुर में इतने दिन से जल रहा था, कुछ भी बाहर उसकी खबर नहीं आने दी। वो तो एक वीडियो वायरल हुई तो पता चला लोगों को कि भी ऐसा हो रहा है। आप ये सोचिए, दंग रह जाओगे। रूह कांप गई थी उस समय जब हमें ये वीडियो देखी कि एक महिला को, और वो महिला कौन थी? एक उस सेना के जवान की पत्नी जो शहीद हो गई, उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में पूरे मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाया जाता है और उसके पार्ट्स को इतने बुरे तरीके से नोचा जाता है, खींचा जाता है और वो वीडियो वायरल होती है। क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री? क्या कर रहे थे उस समय स्मृति ईरानी जो उस समय समाज कल्याण विभाग की थी? एक बार भी उनको जाने का हक नहीं था क्या? वो मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? उस मणिपुर में जाने का हक था प्रधानमंत्री का नहीं? या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? उसके निवासी वोट नहीं करते या उसके निवासी हैं वो देश का निवासी नहीं है? तो क्या मानते हैं मणिपुर को? ऐसा मानते, ऐसे करते हैं। आपकी बात करी नारे की, एक और नारा दिया था मोदी जी के द्वारा कि सबका साथ सबका विकास। मणिपुर भी देश का हिस्सा है, उसका साथ है, क्यों नहीं दिया था? तो हम वह तो कह रहे हैं मणिपुर देश का हिस्सा है, वो उसको देश का हिस्सा क्यों नहीं मानते? जब राम मंदिर बना सकते हैं वहाँ पर, अच्छी बात है, हम भी राम के अनुयायी हैं। राम मंदिर बना, वहाँ पर गए, इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी वहाँ के निवासियों ने वहाँ पर उसको हरा दिया बीजेपी को। जहाँ पर इतना विशाल मंदिर बना, इतना बड़ा बवाल बनाया, इतना बड़ा विशाल काम किया, वहाँ पर भी बीजेपी को हरा दिया। तो इसमें कोई कांग्रेस की चाल नहीं, वहाँ जनता जान चुकी है और देख चुकी है कि क्या करना है। क्या इस प्रधानमंत्री का एक बार भी वहाँ जाकर उनकी सुध लेने का हक नहीं था? 1 नहीं, 2 नहीं, 3000 से ज़्यादा बेटियों और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और वो वीडियो वायरल होती है, तब भी इसकी सुध लेने का हक नहीं था क्या? देश का हिस्सा नहीं है क्या? रूह कांप जाती है हमारी बहनों की, बेटियों की, उसको सुनकर। अभी भी हम आंखों से आंसू ऐसे खून की तरह निकलने वाले होती हैं, बह नहीं सकते। तो मैम वहाँ फिलहाल डबल इंजन की भी सरकार है, उनकी अपनी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? अरे डबल इंजन की सरकार है, सारा बेड़ा गर्क तो वही हो रहा है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है ना इनकी, सारा वहाँ हिटलर शाही चल रही है। वो किसी की सुन ही नहीं रहे, अपनी चला रहे, अपनी कर रहे। तो देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर देश का हिस्सा नहीं मानती क्या? डबल इंजन की सरकार है तो उस सरकार का कोई हक नहीं बनता क्या? उसका दायित्व नहीं है क्या? संविधान को कुछ समझते नहीं क्या? संविधान में क्या लिखा है संविधान को मानते नहीं, जानते नहीं या जानना नहीं चाहते? क्या करना चाहते हैं मणिपुर के लिए? 1.5 साल से मणिपुर चल रहा है मगर जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक बार ही मणिपुर की बात नहीं करते और अब तक मणिपुर गए भी नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है और जो बीजेपी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये आप मुझे एक बात बताइए, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है? उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करना, जो घूमना फिरना वो ज़्यादा ज़रूरी है, पर मणिपुर जाना ज़रूरी नहीं है। 1 साल 7 महीने बीत गए, ठीक है? वहाँ पर
100 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है। जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। वहाँ पर सारी अस्त व्यवस्था सारी हड़बड़ा गई है। सारी वहाँ पर जो भी मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है वहाँ पर कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो मणिपुर का एम भी नहीं जानते हैं और वो जाना ही नहीं चाहते हैं। वो जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मगन है। उनको दुनिया के लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ तो देश में प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से मणिपुर में एक बेटी के साथ हादसा होता है इससे पूरे देश ने देखा, क्या कहना चाहिए? उसके लिए ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तो देते हैं, पर आजकल बीजेपी से ही बेटी बचाने की नौबत आ गई है, क्योंकि ये बुरा हाल बना के रखा हुआ है उन्होंने भाई। जहाँ पर अब मणिपुर ही इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, इतना बुरा हाल हो रहा है मणिपुर का। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं ना तो 1 मिनट में ये लड़ाई दंगे जो भी कुछ हो रहे बंद हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। एक बार भी हमारे राहुल गांधी जी 2-3 बार जा चुके हैं मणिपुर। क्या मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि वहाँ जाके एक बार लोगों का दुख दर्द पूछे, उनसे पूछे कि उनके दिल में क्या चल रहा है? यहाँ तक कि वहाँ पर नंग अवस्था में महिलाओं को घुमाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ असॉल्ट किया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री को। हमने अगर वोट देके उनको प्रधानमंत्री बनाया है, उनका फर्ज है कि वो मणिपुर जाकर उनका दुख दर्द सुने और उसका कुछ समाधान करे, ना कि अपनी गद्दी पे बैठे रहे और मन की बातें करते रहे। हमें उनके मन की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो क्या कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट आर हिज एक्शंस? वो सिर्फ बातें ही बातें करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये जो बात करते हैं मोदी जी बार बार कि सबका साथ सबका विकास, मणिपुर भी तो देश का हिस्सा है, उसका साथ क्यों नहीं दे पा रहे? तो मैं सबका साथ सबका विकास नहीं है, वो सब 2 अडानी अंबानी का साथ और उनका विकास, ये है उनकी जो ये डबल इंजन की जो सरकार है ना, ये सिर्फ अपना विकास करती है और किसी और का विकास नहीं करती। ये बहुत ही बेशर्म है हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जो देश का हिस्सा है हमारा, वो हमारे ही देश के नागरिक हैं। हमारे देश के नागरिक हैं तो हमारे परिवार के ही हैं। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, बाहर इधर उधर के ध्यान दिए जा रहे हैं। वहाँ इतने 18 महीने जैसे आप बता रहे हैं, 1.5 साल बीत चुका है। 1.5 साल में भी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि वहाँ पर दंगे जो हो रहे हैं, जिसमें महिलाएं अफेक्ट हो रही हैं, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा है, लोगों के जान माल जा रही है, नुकसान हो रहे हैं। उन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे समय का अगर ये चलेगा तो बहुत ही नुकसानदायक है लोगों के लिए और देश के लिए भी। ये रुकना चाहिए। मोदी जी तो पर बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। तो सबका साथ सबका विकास कहने के लिए है, लेकिन सबका अगर विकास है तो एक राज्य का विकास हमारा क्यों रुक रहा है? वहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए। सरकार का ये काम होता है, कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सारा इनके पास प्रबंध है, पुलिस प्रशासन है, पूरा साधन है, उसको तुरंत रोकना चाहिए और लोगों की रोजगार और जीवनचर्या सामान्य रूप में चालू होनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ प्रोटेस्ट रखा गया है मणिपुर में, लगातार जिस तरीके से हिंसा हो रही है, 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, 1.5 साल लगभग हो गया, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल 7 महीने हो गए। ऐसा लगता है कि मोदी जी ये मानते ही नहीं हैं कि मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। पिछले 1 साल 7 महीने में उन्होंने जो देश भर में यात्राएं की हैं, उसमें 1 भी मिनट का समय मणिपुर के लिए उन्हें नहीं मिला। असल में भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है बांटो और राज करो। तो मैतेई और कुकी जो हैं उनको बांट दिया, अब वो एक दूसरे को मार रहे हैं। या ये कहा जाए कि जो मैतेई बहुसंख्यक है वो बाकायदा वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर पूरी तरह से कहर ढाने का काम कर रहा है। अब सवाल हम केवल इतना चाहते हैं कि तत्काल एक तो ये जो मुख्यमंत्री है इसको बर्खास्त किया जाए, नंबर 2 तुरंत शांति बहाली हो, तुरंत प्रधानमंत्री भी जाएं और ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पर जा कर के
वहाँ पर शांति बहाली को सुनिश्चित करने का काम करे और मणिपुर जाने से जो लोगों को रोका जा रहा है वो खोल दिया जाए, ताकि पूरे देश और दुनिया के लोग इस बात को जान और समझ सकें कि वास्तव में मणिपुर के क्या हालात हैं। क्योंकि पूरे देश के अंदर अगर इतनी हालत ख़राब है और फिर भी अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर वो जिस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग करके रिगिंग करके चुनाव जीत रहे हैं और वहाँ पर मणिपुर लगता है कोई मुद्दा बन ही नहीं पा रहा है, तो मुझको ऐसा लगता है कि ये देश के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम ज्योग्राफिकली तो मणिपुर को साथ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार है, कैंसर है, तो उसका इलाज करने के लिए हम कोई भी ना तो कर रहे हैं और ना ही हम उसके लिए चिंतित हैं। तो पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा हो, वहाँ पर शांति बहाली हो, और ये तभी हो सकता है जब पहले मुख्यमंत्री को हटाया जाए और जिन लोगों ने इस पूरे साजिश की है उन सबको कानून के गिरफ्त में लाने का काम किया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें ड्रग पैडलर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो एक तरीके से कई देशों के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर जो ड्रग माफिया है वो वहाँ की पॉलिटिक्स तय करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर के अंदर भी ड्रग माफिया इतना हावी हो गया है, वही सरकारें बना रहे हैं, वही सरकारें टिका रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भारत सरकार भी उन्हीं को संरक्षण दे रही है या उनके शायद फाइनेंस से पॉलिटिक्स चल रही है।